औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लेक्चर प्लेलिस्ट शुरू की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉड्यूल नंबर 9 को डिस्कस किया था डिटेल के साथ। आज हम इंशाल्लाह मॉड्यूल नंबर 10 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक MSc VU सर्विसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जी मॉड्यूल नंबर 10 को शुरू करते हैं। रूट्स ऑफ अ कंप्यूटिंग, कंप्यूटर की इजाद कैसे हुई, ये कैसे शुरू हुआ। आपने इनके सिंपली नेम याद रखने हैं, जैसे कंप्यूटर का नेम है, ये इंजन का नेम है, ये है एब्सिस। इसके अलावा किसने बनाया और ये कब कब ईजाद हुआ। आपने इनमें यही चीज़ें देखनी है, आपने इनको ज़्यादा डिटेल नहीं देखना क्योंकि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, ये कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आपने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखना है। इनमें जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं वो इनके सिर्फ MCQs ही आते हैं। तो सबसे पहले जी एब्सिस ये क्या चीज़ है। वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटर डिवाइस वाज एब्सिस। जो सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस थी कंप्यूटर की वो थी एब्सिस। तो ये आपके सामने इसकी पिक्चर आ रही है। ये मोती दाने जो हैं ये हैं, और इसके बाद ये रॉड्स हैं, इनमें ये चलते हैं, ये आगे पीछे होके किसी भी तरह ये कंप्यूटिंग करते हैं। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती ये कैसे चलते हैं, क्योंकि जो जो तब के साइंसदान थे या कंप्यूटिंग वाले बंदे थे वो इसको बेहतर जानते थे। तो इसके बाद है जी ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन में ये पहले यूज़ होती थी। ठीक है जी। इसके बाद है क्वाइट सिंपल, मशीन बहुत सिंपल थी, कंसिस्टिंग ऑफ बीड्स स्ट्रंग्स ऑन रॉड्स दैट आर टर्न्ड माउंटेड इन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसके अंदर रॉड्स हैं, उसके अंदर बीड्स हैं, यानी कि ये मोती लगे हुए हैं। तो ये इसके आपने चीज़ें याद रखनी है जो मैंने हाईलाइटेड की हुई हैं। इसके बाद है जी टेक्नोलॉजी ऑफ गियर। एब्सिस के बाद टेक्नोलॉजी ऑफ गियर आता है। ये किसने ईजाद की थी? ये थी बेलिस पास्कल ने 1623 में, और 1626 में ये डेथ हुई थी इसकी, और ये फ्रांस का था। इसके बाद जी विलहेल्म लेबनीज़ 1646 से 1716 तक, इसने ये भी इसमें गियर टेक्नोलॉजी में इसने भी ईजाद की थी। तो इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो इसमें पास्कल की और लेबनीज़ की। इन्होंने ये गियर टेक्नोलॉजी को ईजाद किया था, इसको प्रमोट किया था। तो इसके बाद है जी ये हमारी गियर टेक्नोलॉजी, ये पिक्चर आपके सामने आई हुई है, ये गियर टेक्नोलॉजी थी। इसमें गियर को चलाया जाता था, इधर फिर नंबर्स आगे पीछे मूव करते थे। तो इसके बाद है जी पंच कार्ड। इसके सबसे पहले आई एब्सिस, उसके बाद आई फिर गियर मशीन, उसके बाद गियर मशीन को रिप्लेस किया पंच कार्ड्स ने। तो ये क्या चीज़ है जी? ये ईजाद हुआ था जी होल्स इन अ पेपर कार्ड। ये पेपर कार्ड में होल्स किए जाते थे। स्पीड ऑफ टेलीपोर्टेशन इन 1890 US सेंसिस। तो 1890 में जो अमेरिका में सेंसिस यानी कि मरदमशुमारी हुई थी, उसमें ये यूज़ हुई थी मशीन पंच कार्ड्स वाली। तो वन टाइपिकल पंच कार्ड मशीन इज़ इलस्ट्रेटेड, ये फिगर में बताई गई है। तो यही जो इसी को बुनियाद बनाते हुए IBM जो मशीन कंपनी है उसने ये बनाया था। उसके बाद उसने सबसे पहला PC जो लॉन्च किया था IBM ने किया था, पर्सनल कंप्यूटर। तो आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई ये आपने देख लेनी है। ये मैकेनिकल मशीन थी। इसके बाद ये बेल लेबॉर्ट्रीज़ में बनाई गई जो कि अमेरिका में है। मार्क 1 जो कंप्यूटर था वो पहला कंप्यूटर था, कम्प्लीटेड इन 1944 एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बाई हार्वर्ड एक्कन एंड अ ग्रुप ऑफ IBM इंजीनियर्स। IBM कंपनी के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ये बनाया था। मार्क 1 पहला कंप्यूटर था। तो इसके बाद है जी ENIAC। तो ये कंप्यूटर का नाम है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं। कौन कौन से MCQs आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मोर फ्लेक्सिबल मशीन है। इसके बाद इसका जो एब्रीवेशंस है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका एब्रीवेशन है ENIAC। तो इसमें जो आपने MCQs याद रखने हैं ये वाली चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें MCQs के तौर पर आती हैं। हमारे क्यूज़ नंबर 1 जो होगा CS101 का, उसमें ये आएंगी। फैक्ट शीट है इस कंप्यूटर के बारे में जो कि 1800 स्क्वायर फीट इसकी यानी कि जगह घेरता था ये। इसके बाद 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ हुई थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स वाली टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। इसके बाद 1500 इसकी रिलेस थी, 10,000 कंपेस्टर्स थे, 70,000 रजिस्टर्स थे इसमें। इसके बाद है जी 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था ये, कंज्यूम करता था 200 किलोवाट। इसका जो वेट था वो 30 टन था, 30 टन। और इसकी कॉस्ट जो है वो डॉलर्स में बताई गई है और प्राइस में भी बताई गई है। तो आपने इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट्स आपने याद रखने हैं ये 1800 स्क्वायर फीट वाला। इसके बाद 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स वाला। इसके बाद 10,000 कैपेसिटर्स। इसके बाद जो इसकी मेन जो MCQs हर बार आता है वो है जी किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ करता है, 200 किलोवाट, और इसका जो वेट है वो 30 टन।
तो ये चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। इसके बाद ये रैबिट एडवांसमेंट, इसके बाद इसमें एडवांसमेंट आती गई, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आती गई। आजकल 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर्स की। सबसे पहले ट्रांजिस्टर थे, इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी आई, फिर साइज़ रिडक्शन, उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता गया नेक्स्ट जनरेशन में। इसके बाद फिर प्रोसेसिंग पावर डबलिंग, यानी कि प्रोसेसिंग पावर जो इसकी थी वो 2 साल के अंदर उसको डबल कर दिया गया, साइज़ भी छोटा हो गया और उसकी प्रोसेसिंग पावर भी डबल होगी। उसके बाद जो पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर था वो स्टीव जॉब्स ने 1976 में बनाया था। उसके बाद IBM जो कंपनी है उसने लॉन्च किया था पहला PC 1981 में। पहला जो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC जो लॉन्च हुआ था वो IBM कंपनी ने किया था 1981 में। इसके बाद है जी वेब और स्मार्टफोन्स ईजाद हुए थे, वेबसाइट्स, अब स्मार्टफोन का दौर है। और जो आजकल लैपटॉप्स हैं वो हमारी जो कंप्यूटर की 5th जनरेशन है उसमें आ रहे हैं। तो ये था जी हमारा मॉड्यूल नंबर 9 इधर एंड मॉड्यूल नंबर 10 इधर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे मॉड्यूल नंबर 11 को। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।